नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए केंद्रीय बजट 2026-27 का जो है जितने भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है आपको 50 MCQ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप लोग जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जो है इस क्लास को आपको ध्यानपूर्वक जरूर देखना है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो आपका बजट का 2026-27 का पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है लगातार 9वीं बार जो है केंद्रीय बजट पेश किया गया। तो इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे और जो है इसका जो इतिहास देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले जो है बजट कब पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया, कौन से ईयर में किया गया, तो सभी के बारे में हम आपको जो है लगातार जो आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे जो है बजट के बारे में आपको जो है ये वीडियो जो है आपका पूरा निचोड़ रहने वाला है। तो आप लोग जो है क्लास को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं बजट 26-27 के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? क्या पूछा है दोस्तों, तो आपको कॉपी में नोट कर देना है कि जो पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है। जो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, आपको नोट कर लेना है RK शनमुखम चेट्टी। कौन हो जाते हैं दोस्तों कि जो भारत में आपका सबसे पहला केंद्रीय बजट पेश कब किया गया था, तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको नोट कर लेना है 1947 में जो है सबसे पहला जो है केंद्रीय बजट पेश किया गया था। और वर्तमान में आपको पता है दोस्तों जो वित्त मंत्री हो जाते हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है 1 फरवरी 2026 को जो है लगातार 9वीं केंद्रीय बजट पेश किया गया, जो कि आपको याद रखना है। और आगे आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों कि इस बार जो है 2026-27 के लिए जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करना है आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि इस बार का जो बजट पेश किया गया दोस्तों, आपको पता है रविवार के दिन आपका बजट आपका पेश किया गया। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में जो है इतिहास में ऐसा कौन सा ईयर था दोस्तों, ऐसा कौन सा बजट था दोस्तों जो कि पहली बार जो है क्या किया गया था दोस्तों, रविवार को पेश किया गया। तो जो कि आपको याद रखना है 2026-27 का जो केंद्रीय बजट था दोस्तों, इसमें जो है आपका रविवार जो है रविवार के दिन जो है आपका बजट पे जारी किया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बजट के पहले जो है आपका कौन सा समारोह होता है, तो आपको ये चीज़ें आपको जो है आगे वाले जो है क्वेश्चन में आपको मिलेगा देखने को। तो चलिए आपको याद रखना है कि जो आपका पहला केंद्रीय बजट हो जाता है दोस्तों किसके द्वारा किया गया, RK शनमुखम चेट्टी के द्वारा। किस वर्ष में, तो 1947 में जो है इसको बजट पेश किया गया था दोस्तों। तो चलिए हम आपको और चीज़ें बता देते हैं दोस्तों जो कि आपको याद रखना है। जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जारी किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1947 में जो है किसके द्वारा, तो आपको नोट कर लेना है RK शनमुखम चेट्टी के द्वारा जो है इस बजट को पेश किया गया था, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट था। तो इसके बारे में आपको जरूर नोट कर लेना है कि पहला बजट आपका जो है 1947 में जारी किया गया था दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों जब आपका शनमुखम चेट्टी के द्वारा बजट जारी किया गया था तो उस समय जो है एक अंतरिम बजट था। कैसा बजट था दोस्तों, तो अंतरिम बजट था जो कि केवल 7.5 महीने के लिए जो है आपका बजट जारी किया गया था। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बजट जो है सबसे पहले कितने महीनों के लिए जो है जारी किया गया था, तो 7.5 महीनों के लिए जो है इस बजट को जारी किया गया था। और आपको पता है दोस्तों कि जो जॉन मथाई थे दोस्तों, इन्होंने जो है गणतंत्र भारत जो कि 1950 में दोस्तों आपका याद रखना है और पहला बजट पेश किया गया था। तो आपसे अगर पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस तारीख को, तो 26 नवंबर 1947। अगर बात करता है गणतंत्र भारत का जो है पहला बजट किसके द्वारा जारी किया गया, तो जॉन मथाई के द्वारा। कौन सी ईयर में, तो 1950 में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, गणतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना। और गणतंत्र भारत के बारे में आपको नोट कर लेना है 1950 में जॉन मथाई के द्वारा जो है पहला बजट क्या किया गया था दोस्तों, जारी किया गया था।
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट जो कि आपको वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जो कि आपको पता है दोस्तों, मतलब कि 2026-27 के लिए जो है बजट जारी किया गया दोस्तों, इसमें जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान में, तो आपको नोट कर लेना है अनुच्छेद नंबर आपका 112। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। और 112 में जो है आपको पता है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है कहीं पे जो है आपका बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि भारतीय जो संविधान है दोस्तों, भारत का संविधान जो है कहीं पे जो है बजट शब्द का जो है आपका प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और स्वतंत्र भारत का जो है पहला बजट आपका 1947 में जारी किया गया था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और उसके बाद अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है इसमें आपका शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 112 के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, अब तक का सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश करने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या किया गया, बजट जारी किया गया, जो कि आपको पता है दोस्तों 10 बार जो है इनके द्वारा बजट जारी किया गया दोस्तों, पेश किया गया। और लगातार बात करते हैं दोस्तों तो 6 बार जो है मोरारजी देसाई के द्वारा जो है 6 बार जो है बजट जारी किया गया। और वहीं पे बात करते हैं 2026-27 के लिए बात करते हैं, जो आपका 1 फरवरी 2026 का जारी किया गया बजट दोस्तों, जो कि वर्तमान में है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है लगातार 9वीं बार, कौन सी बार, तो लगातार अगर आपसे पूछता है तो लगातार जो है आपका जो है 9वीं बार जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है 2026 में बजट जारी किया गया। और सबसे अधिक बार अगर पूछता है तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है, मोरारजी देसाई के द्वारा जो है सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जारी किया गया दोस्तों। जो कि आपको पता है दोस्तों कि जो पूर्ण बजट था दोस्तों, 8 पूर्ण बजट था इनके नाम पे, और 2 जो है अंतरिम बजट शामिल था दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी आपको याद रखना है कि जो मोरारजी देसाई हो जाते हैं दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, जो है मोरारजी देसाई ने जो है कुल कितने जो है पदक जीते हैं, 10 जो है बजट पेश किए हैं, जारी किए हैं। तो आपको याद रखना है कि मोरारजी देसाई क्या थे दोस्तों, आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो कि आपको याद रखना है। और निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है लगातार 10 बार जो है 9 बार जो है 9वीं बार जो है इस बार बजट जारी किया गया। और बाकी आपको याद रखना है पीवी चिदम्बरम के द्वारा जो है 9वीं बार जो है बजट पेश किया गया, किसके द्वारा दोस्तों, तो 9वीं बार जो है बजट पेश किया गया किसके द्वारा, तो पी चिदम्बरम के द्वारा जो है बजट को जारी किया गया। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, भारत में बजट क्या लिखा है, बजट पेश करने वाली महिला जो है पहली महिला कौन थी, निर्मला सीतारमण, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी की सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है। जो भारत में बजट पेश करने वाली महिला हो जाती हैं दोस्तों, पहली महिला का नाम क्या हो जाएगा, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है दोस्तों कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो है बजट पेश करने वाली पहला महिला हो जाती हैं, जो कि आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी के बारे में, तो इंदिरा गांधी जो है मतलब कौन से ईयर में जो है ये बजट पेश किए थे दोस्तों, जारी की थी, तो आपको याद रखना है 1970 में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है आपको याद रखना है कि बजट जारी किया गया था दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों निर्मला सीतारमण जो है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं दोस्तों वर्तमान समय में, जो कि आपको याद रखना है। और इसकी बात करते हैं इंदिरा गांधी के बाद जो है निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने वाली क्या हो जाती हैं दोस्तों, तो दूसरी महिला हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। आप लोग इस पॉइंट को कॉपी में नोट कर लेना है कि इंदिरा गांधी के बाद जो है निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने वाली दूसरा महिला क्या हो जाती हैं दोस्तों, दूसरी महिला आपके बन जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हो जाती हैं। तो पूर्णकालिक
अगर पूछता है तो आपको याद रखना है निर्मला सीतारमण, जो कि आपको पता है वर्तमान में वित्त मंत्री हो जाते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है, किस वर्ष रेल बजट को जो है आम बजट के साथ मिला दिया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि जो आपका 2017 का ईयर था दोस्तों, कौन सा ईयर, तो राइट आंसर हो जाएगा 2017 में जो है, मतलब कि 2017 तक जो है इसको क्या किया, मतलब भारत सरकार द्वारा जो है कितने बजट पारित किया गया था दोस्तों, तो आपको याद रखना है उस समय जो है 2017 तक जो है आपका जो बजट जारी किया जाता था दोस्तों, बजट पारित किया जाता था कितने तरीकों से, तो आपको नोट कर लेना है 2 तरीकों से। कौन कौन से तरीके थे दोस्तों, तो आपका पहला आपका हो जाता था रेल बजट और दूसरा जो है आपका आम बजट। तो ये दोनों तरीके से जो है आपका बजट जारी किया जाता था, लेकिन आम बजट के साथ जो है मिला दिया गया दोस्तों, जो कि आपको पता है रेल और आम बजट को मिला दिया गया कौन से ईयर में, तो 2017। तो 2017 के बाद जो है आपका एक ही बजट होता है दोस्तों, और इसके पहले आपका 2 बजट जो है जारी किया जाता था भारत सरकार के द्वारा। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों। और बाकी आपको क्या आपके यहाँ पे पढ़ना है कि 2017 में अरुण जेटली ने 92 साल पुरानी प्रथा को समाप्त करते हुए रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रेल बजट और आम बजट जो है एक साथ जारी किसके द्वारा किया गया, तो अरुण जेटली के द्वारा, जो कि आपको याद रखना है कब, 2017 में। और अगर आपसे पूछता है कि जो आपका रेल बजट आम बजट जो है एक साथ जारी किया गया कौन से समिति के सिफारिश पे दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है विवेक देव राय। कौन, तो देव राय जो है समिति के सिफारिश पे जो है इसको जारी किया गया, जो कि आपको याद रखना है 2017 तक जो है आपका भारत सरकार के द्वारा 2 बजट पारित किया जाता था, पहला रेल बजट और दूसरा आपका आम बजट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और आपको ये चीज़ें याद करना है कि पहले जो 1924 में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पे रेल बजट को अलग कर दिया गया। तो किसके सिफारिश पे जो है दोस्तों अलग कर दिया गया था, तो 1924 में जो है इसको जो है रेल बजट से अलग कर दिया गया था, जो कि आपको याद रखना है। मतलब रेल बजट और आम बजट जो है 2017 के बाद आपका नहीं रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और आप लोग जो है क्लास को आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम आपको जो है जो आपका बजट जारी किया गया दोस्तों 26 वाला, तो उसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहेंगे दोस्तों, तो आपको जो है आपको सब कुछ आपको जानकारी हो जाएगी, कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग जो है क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और कापी पेन लेकर अगर नहीं बैठे हैं अभी तक, तो अभी आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ है दोस्तों, अभी आपका 5 क्वेश्चन हुआ है। तो आप लोग कापी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है, तो इसलिए जो है आप लोग पानी वानी पीकर आप लोग बैठ जाइए क्लास में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, भारत में बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे किस वर्ष किया गया। तो आपको जितने भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका जो है क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले कई वर्षों में, तो ये चीज़ें आपको हल्के में मत लेना दोस्तों। आज की क्लास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है क्लासेस इस तरह के यूट्यूब पे जो है बहुत ही कम मिलने वाली है। तो आप लोग जो है 50 क्वेश्चन को आप लोग पूरा देखना, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है, भारत में जो बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे है दोस्तों, इसको बदलकर जो है सुबह 11 बजे किस वर्ष किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों 1999 जो है आपका यही वर्ष हो जाता है, जो कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में इतिहास क्या कहता है दोस्तों। 1999 से पहले जो ब्रिटिश थे दोस्तों, इनके अनुसार जो है क्या कर दिया था मतलब बजट जारी किया जाता था किस टाइम, तो शाम के समय जो है 5 बजे जारी किया जाता था दोस्तों। लेकिन आपको याद रखना है 1991 के बाद 1999 से बाद जो है 11 बजे जो है बजट आपका क्या कर दिया जाता है दोस्तों, तो जारी किया जाता है, जो कि आपको याद रखना है किनके द्वारा, तो जो वित्त मंत्री थे दोस्तों यशवंत सिन्हा, तो इन्हीं
उन्हीं के द्वारा जो है 1999 में जो है इस मतलब शाम 5 बजे से बदल कर जो है आपका सुबह 11 बजे कर दिया गया। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों, जो कि आपके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा और कौन सी परंपरा के जो है अनुसार जो है शाम 5 बजे जो है बजट पेश होता था दोस्तों। तो आपको याद रखना है ब्रिटिश परंपरा के द्वारा जो है शाम को जो है 5 बजे जो है आपका बजट जारी किया जाता था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। भारत में बजट प्रणाली का जनक, क्या लिखा है दोस्तों, जो आपका फादर ऑफ बजट सिस्टम की बात करते हैं, किसे माना जाता है दोस्तों। तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है कि जो भारत का जो बजट प्रणाली जनक हो जाता है दोस्तों जेम्स विल्सन। कौन हो जाते हैं दोस्तों, जेम्स विल्सन के द्वारा जो है इसको क्या किया गया दोस्तों, बजट प्रणाली का जनक माना गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में आपको हम बता देते हैं दोस्तों कि भारत में जो है पहला बजट जो है 18 फरवरी 1800 किस तारीख को, 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा जो है पेश किया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका कब जो है प्रस्तुत किया गया, तो 1947 में। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन आप लोग जो है अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों कि भारत में जो है पहला बजट जो है किस तारीख को, 18 फरवरी को, और जो है 1860 में जो है जेम्स विल्सन के द्वारा जो है पेश किया गया था। वहीं पे बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट तो 1947 में। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से और अच्छे से सुनना है ताकि आपको जो है कोई भी जो है कन्फ्यूजन न रहे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं जेम्स विल्सन वायसराय की परिषद के वित्त सदस्य थे किस टाइम दोस्तों, तो 1860 में जो दोस्तों क्या थे दोस्तों, जेम्स विल्सन जो है वायसराय परिषद के वित्त सदस्य रहते थे दोस्तों। जो कि आपको याद रखना है भारत में जो है पहला बजट जो है 18 फरवरी 1860 को जो है जेम्स विल्सन के द्वारा जो है पेश किया गया। तो ये चीज़ें आपको कॉपी में जरूर नोट कर लेना दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक बजट आपका क्या है दोस्तों, किस वर्ष आपका जारी किया गया था, जो कि किसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बजट। तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, जो आपका 1973-74 का साल था दोस्तों, इसका जो आपका फाइनेंशियल ईयर था दोस्तों, उस बजट की बात करते हैं। तो उस टाइम जो है ब्लैक बजट कहा जाता था दोस्तों। क्यों कहा जाता था दोस्तों, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है कहीं पे कि जो आपका 73-74 वाला बजट था दोस्तों, उस समय जो वित्त मंत्री थे दोस्तों यशवंत राव चव्हाण, क्या लिखा है दोस्तों, चव्हाण के द्वारा जो है पेश किया गया था। जो कि आपको याद रखना है यशवंत राव के द्वारा जो है। और ब्लैक बजट क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसमें जो है 550 करोड़ रुपए की जो है भारी राजकोषीय घाटा था दोस्तों। तो इसलिए इसे जो है ब्लैक बजट कहा जाता था। कौन से फाइनेंशियल ईयर का दोस्तों, तो 1973-74 वाले बजट को जो है ब्लैक बजट कहा जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी जो आपका जो कोयला की खदानों और राष्ट्रीयकरण और आर्थिक संकट का दौरा था दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है 550 करोड़ रुपए का जो है राजकोषीय घाटा हो गया था दोस्तों, इसीलिए जो है ब्लैक बजट कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न है आपका भारतीय वित्त मंत्री, क्या लिखा है, भारतीय वित्त वर्ष जो कि फाइनेंशियल ईयर की अवधि क्या रहती है दोस्तों। तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि अगर बात करते हैं 26-27 की, तो जो 26-27 का जो है फाइनेंशियल ईयर कब से लेकर कब तक माना जाएगा दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है। इसको जो है कब माना जाएगा दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है इसे क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल ईयर बोला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका भारतीय वित्त वर्ष है दोस्तों, इसकी अवधि क्या रहती है दोस्तों, तो अप्रैल से लेकर जो है 31 मार्च तक आपका क्या होता है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे अगर बात करते हैं 2025 और 26 की बात करते हैं, तो कब से काउंट होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च, मतलब कि 2025 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आपका क्या बोला जाएगा,
फाइनेंशियल ईयर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर कब से आपका काउंट होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च आपका अगले साल तक, मतलब जैसे आपका अभी लगा है कौन सा ईयर 2026, तो 1 अप्रैल 2026 से और आपका 31 मार्च 2027 तक जो है आपका क्या बोला जाएगा दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर बोला जाएगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोस्तों, इसलिए हम आपको 2-3 बार बता देते हैं ताकि आपको कुछ भी डाउट न रहे दोस्तों। तो चलिए आपको और चीज़ें क्या पता करनी है दोस्तों, कि जैसे कि जो आपका वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से शुरू होता है दोस्तों और अगले साल जो है 31 मार्च तक चलता है। तो ये चीज़ें आपको हम पहले ही बता दिए दोस्तों कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और आपका 31 मार्च तक आपका चलता है। तो आपको याद रखना है। और इस व्यवस्था को जो है किसके द्वारा अपनाई जा रही है दोस्तों, तो 1867 में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इसे अपनाई जा रही है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा, क्योंकि आपको याद रखना है वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है और किसके द्वारा जो है इस मतलब नियम कानून को जो है अपनाई जा रही है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है, जो कि 1867 से जो है इस व्यवस्था को अपनाई जा रही है दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। और इसके बाद आते हैं एल.के. झा। एल.के. झा समिति की बात करते हैं दोस्तों। तो ये ऐसा समिति था दोस्तों, इस समिति में क्या बात किया गया है, तो इसे जो है बदलकर जनवरी से लेकर दिसंबर करने का सुझाव दिया गया, लेकिन इसे जो है लागू नहीं किया गया है। लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों, इस समिति में जो है आपका जो है बजट मतलब जो नियम कानून था फेल हो गया। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है अभी तक जो है व्यवस्था को अपनाई जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। बजट में गुलोटिन, क्या लिखा है, गुलोटिन शब्द का क्या अर्थ है। तो जो आपका बजट है दोस्तों उसमें जो गुलोटिन शब्द दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है, तो आपको नोट कर लेना है। बिना चर्चा के अनुदान मांगों को मतदान के लिए जो है रखना। तो आपको याद रखना है क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका गुलोटिन का शाब्दिक अर्थ हो जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसमें और चीज़ें क्या पढ़ना है। तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों कि जैसे कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संसदीय भाषा में जो है क्या बोला जाता है, गुलोटिन भाषा बोला जाता है। जैसे कि जो आपका संसद है दोस्तों, समय की कमी के कारण जो है जब सभी मांगों पर चर्चा संभव नहीं होती है तो शेष मांगों को एक साथ मतदान के लिए जो है रखा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है दोस्तों, गुलोटिन कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। बाकी आपकी जो है क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको जो है हम आगे से क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल नहीं देंगे दोस्तों। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है PDF डाउनलोड कर लेना दोस्तों। आप लोग जो है इसको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट जितने भी क्वेश्चन है आपको पढ़ लेना है दोस्तों। और आप लोग PDF डाउनलोड करने के लिए जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं कि PDF नहीं मिलती है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे जाएंगे दोस्तों, आपको जो है यही PDF आपको जो है अपलोड हो जाएगा 1 से 2 घंटे के बाद। तो आप लोग जो है PDF से पढ़ लेना और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होगा आपको हम बता देंगे। बाकी आपको पूरा पॉइंट अब नहीं बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया दोस्तों। तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, जो आपका मनी बिल है दोस्तों, धन विधेयक है दोस्तों, इसको जो है कौन से जो है आपका अनुच्छेद में पारित किया गया, परिभाषित किया गया। तो आपको नोट कर लेना है, जो आपका अनुच्छेद आपका 110 हो जाता है, इसी में जो है आपका धन विधेयक की बात किया गया है, जो कि आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे कि धन विधेयक में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कर लगाना होता है, कर हटाना होता है, सरकार द्वारा ऋण लेना जो है क्या होता है, धन विधेयक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और धन विधेयक जो है आपका केवल कहाँ पे आपका पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि आपका धन विधेयक जो है किस जगह पे कौन से सभा में आपका पेश किया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, तो आपको नोट कर लेना है लोकसभा में जो है इसको पेश किया जाता है, जो कि आपको याद रखना है धन विधेयक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। बाकी आप लोग जितने भी पॉइंट है आप लोग PDF से जरूर पढ़ लेना। तो चलिए देखते हैं बजट में राजकोषीय घाटा जो है क्या अर्थ है। तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, जो आपका राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाता है सरकार की कुल उधारी जो है की आवश्यकता। तो यही क्या हो जाता है, राजकोषीय घाटा, जो कि आपको याद रखना है। और बाकी और चीज़ें इसमें आपको क्या पढ़ना है,
जैसे कि आपको राजकोषीय घाटा जो है सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों मतलब कि उधारी को छोड़कर जो है इसी का अंतर को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है। इसी को जो है अंतर को जो है क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटा। क्या बोला जाता है दोस्तों, राजकोषीय घाटा, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला प्रश्न होने वाला है भारत में क्या लिखा है, उदारीकरण। तो उदारीकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। बजट या इम्फो का क्या लिखा है, ईपो कल बजट किसने पेश किया था दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या है, एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। भारत में उदारीकरण वाला बजट या ईपो कल बजट किसने पेश किया था दोस्तों। तो आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है इस बजट को पेश किया गया था। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और चीज़ें, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है ऐतिहासिक बजट पेश किया गया था, जो कि आपको पता है दोस्तों इसी बजट ने जो है भारत में एलपीजी सुधारों की शुरुआत किया गया था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से बजट के अंतर्गत जो है एलपीजी जो है सुधारों की शुरुआत किया गया था। तो 1991 का जो है बजट था दोस्तों, उसी समय जो है एलपीजी सुधारों की शुरुआत किया गया था, जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका लेखानुदान। क्या लिखा है, लेखानुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको नोट कर लेना है। जो आपका लेखानुदान है दोस्तों, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 116 में जो है आपका क्या हो जाता है, लेखानुदान हो जाता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे और चीज़ें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चीज़ें पढ़ लेना है। क्या, आमतौर पे जो है बजट जो है कुल 1/6 कितना हिस्सा होता है दोस्तों, 1/6 हिस्सा होता है, और 2 महीने के लिए जो है आपका बजट होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि लेखानुदान का मतलब यही है। और बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर नोट कर लेना है। भारत में पहली बार जेंडर बजट, क्या लिखा है दोस्तों, जेंडर बजट स्टेटमेंट किस वर्ष में जो है बजट में शामिल किया गया था दोस्तों। तो जो आपका जेंडर बजट है दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो 2005 और 6 का जो कि आपका बजट जारी किया गया था दोस्तों, तो इसी को जो है जेंडर बजट का बोला गया था, जो कि इसको शामिल किया गया था इस बजट में। तो आपको नोट कर लेना है। उस समय जो वित्त मंत्री थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर के मिनिस्टर। तो आपको नोट कर लेना है, पी चिदम्बरम ने जो है पहली बार जेंडर बटिंग, क्या लिखा है, बजटिंग की शुरुआत की। मतलब कि पहली बार जो है जेंडर बजट की शुरुआत की थी किसके द्वारा, तो 2005-6 में जो है चिदम्बरम के द्वारा जो है क्या लिखा है, चिदम्बरम के द्वारा जो है पहली बार भारत में जो है जेंडर बजटिंग की शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि जैसे कि जो महिला वर्ग के लोग हैं दोस्तों, कल्याण और सशक्तिकरण के लिए जो है आवंटित धन का अलग से जो है हिसाब रखना, इसी के लिए जो है इसको शुरुआत किया गया था। तो आपको ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि पहली बार जेंडर जो है बजटिंग की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। तो मंत्री हो जाते हैं वित्त मंत्री चिदम्बरम, क्या हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको नाम ध्यान में रख लेना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो सरकार का वह फंड कौन सा है जिससे धन क्या निकालने के लिए जो है संसद की मंजूरी अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। भारत का संचित निधि, क्या हो जाएगा, भारत की संचित निधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि जो आपका संचित निधि है दोस्तों कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद नंबर जो आपका 266 के क्लॉज ए में है, 1 में है दोस्तों। इसमें भारत की संचित निधि का जो है गठन किया गया है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। और सरकार का सारा काम जो है राजस्व इसी में जमा होता है, और सारे काम खर्च इसी के लिए जो है किए जाते हैं, इसी में किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जितने लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों, आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। आपको जो है डेली क्लासेस मिलती है करेंट अफेयर की,
और आपको जीके जीएस की क्लासेस आपको शाम में मिलती है। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग करंट अफेयर वाली क्लास को आप लोग सुबह में डेली क्लास को जरूर किया करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं और आपको जो है हम आपको नए नए क्वेश्चन आपको डेली लेकर आते हैं। तो आप लोग जो है क्लास को जरूर और आप लोग पूरा देखा करें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो बजट क्या लिखा है, बजट दस्तावेजों की छपाई शुरू होने से पहले पारंपरिक रूप से कौन सा समारोह मनाया जाता था दोस्तों। तो आपको याद रखना है, आपको ये चीज़ें जरूर याद कर लेना है दोस्तों। जो बजट है दोस्तों, मतलब कि जब आपका बजट पेश किया जाता है, बजट जारी किया जाता है, तो उसके पहले जो है कौन सा समारोह आयोजन होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। हलवा समारोह कौन सा, तो जो आपका हलवा रस्म होता है दोस्तों, हलवा समारोह की बात करते हैं। तो बजट के एक दिन जो पहले आपका जारी किया जाता है, यही समारोह होता है, जो कि आपको याद रखना है। और किसके द्वारा जो है हलवा समारोह आपका आयोजन होता है दोस्तों, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो है इसको मतलब हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2026 वाला जो है हलवा समारोह जो है किस तारीख को मनाया गया और किसके द्वारा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग करंट अफेयर वाली क्लास को देखते होंगे तो आपको जो है इसके बारे में जानकारी जरूर होगी दोस्तों। और बाकी आपको ये चीज़ें पता हो गई दोस्तों कि हलवा समारोह क्यों मनाया जाता है। गोपनीयता की प्रक्रिया की शुरुआत की जो है प्रतीक होता है, इसीलिए जो है आपका जो हलवा समारोह होता है वित्त मंत्री के द्वारा जो है आपका क्या किया जाता है, हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आयोजन कहाँ पे होता है और किसके द्वारा, नाम आप लोग जरूर बताइएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश पे 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया दोस्तों। तो आपको नोट कर लेना है, जो आपका सिफारिश हो जाती है क्या हो जाएगा, 1924 में जो है रेल बजट को जो है आम बजट कर दिया गया दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा समिति थी। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि समितिया का नाम आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, एक वर्थ समिति। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका कमेटी हो जाएगी एक वर्ष समिति। इस कमेटी में क्या बात किया गया है कि जो है रेल बजट को जो है आम बजट को जो है अलग कर दिया गया है, जो कि आपको पता है दोस्तों 2017 तक जो है भारत सरकार के द्वारा जो है कितने बजट जारी करते थे दोस्तों, तो 2 बजट, एक तो आपका रेल बजट और दूसरा आम बजट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी आपका कमेटी हो जाएगी, एक वर्थ कमेटी हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए इसमें और चीज़ें आपको क्या पढ़ लेना है, जैसे कि ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है, 1924 में रेल बजट अलग करने से जो है पेश किया जाने लगा दोस्तों। और 2017 में जो है इसे फिर से जो है 19 क्या लिखा है, आम बजट में मिला दिया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रेल बजट को जो है आम बजट में अलग कब किया गया, तो 1924 में, लेकिन वापस शामिल कब किया गया, 2017 में। तो 17 के बाद जो है आपको याद रखना है कि भारत सरकार जो है रेल बजट और आम बजट एक ही में कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस बजट किस वर्ष पेश किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। क्या क्वेश्चन बना है कि भारत का पहला जो पूर्णतः पेपरलेस बजट है दोस्तों कौन से वर्ष में पेश किया गया था। तो आपको पता होगा दोस्तों उस टाइम जो है कोरोना काल आ गया था दोस्तों, जो कि 2021-22 में, उसी के लिए जो है भारत का पहला पूर्णतः आपका पेपरलेस बजट जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है इसको जारी किया गया था, जो कि आपका कोविड-19 महामारी के कारण जो है 2021 में जो है आपका क्या किया गया था दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया गया था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो आपको याद रखना है दोस्तों, उसने जो है मतलब कि केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो है यूनियन बजट मोबाइल ऐप, किस ऐप की शुरुआत किया गया था दोस्तों, तो लॉन्चिंग आपको याद रखना है। यूनियन बजट मोबाइल ऐप की लॉन्च कब डेट थी, तो 1 फरवरी 2021 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। आपको याद रखना है 2021 में, जो कि आपको याद रखना है भारत का पहला डिजिटल बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम हो जाता है निर्मला सीतारमण, जो कि 2021 में पेपरलेस की जो है बजट जारी किए थे दोस्तों।
उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जो आपका प्राथमिक घाटा है दोस्तों। तो आपको याद रखना है प्राथमिक घाटा निकलने का सही सूत्र क्या है। तो आपको नोट कर लेना है जो आपका प्राथमिक घाटा निकाला जाता है दोस्तों, कैसे निकाला जाता है। तो राजकोषीय घाटे में से जो है ब्याज भुगतान जो है इसको घटा देंगे तो आपका क्या निकलेगा दोस्तों, प्राथमिक घाटा निकलेगा। तो आप लोग ये चीज़ें पढ़ लेना है दोस्तों। और बाकी आपका प्राथमिक घाटा किसको बोला जाता है, तो वही चीज़ें आपको बताया कि प्राथमिक घाटा में से ब्याज का भुगतान जो घटा देंगे तो आपका क्या निकलेगा, प्राथमिक घाटा निकलेगा दोस्तों। अब प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि ब्याज जो भुगतान को हटाकर सरकार की वर्तमान उधारी जरूरत कितनी है, तो इसी को जो है प्राथमिक घाटा बोला जाता है। अब बाकी आपको याद रखना है कि यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, केवल सरकार ब्याज चुकाने के लिए जो है उधार ले रही है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या है दोस्तों। तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटा देंगे तो आपका राजकोषीय आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की आकस्मिकता निधि जो आपका प्रावधान है किस आर्टिकल में है दोस्तों। तो आपको नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, अनुच्छेद आपका 267 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपकी क्लास कैसी लग रही है। और जल्दी से एक बार क्लास को सभी लोग जो है शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में किस बजट को जो है ड्रीम बजट के नाम से जाना जाता है। तो क्या प्रश्न है दोस्तों, ड्रीम बजट के नाम से जो है कौन सा बजट था दोस्तों और किसके द्वारा जो है इसको जारी किया गया था। तो आपको नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 और 98 का जो बजट जारी किया गया था दोस्तों चिदम्बरम के द्वारा जो है इस बजट को क्या किया बोला गया दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है, ड्रीम बजट के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों। और आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उस टाइम जो है वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों, चिदम्बरम ने, जो कि अधिकतम आयकर दर को जो है 40% घटाकर कितना परसेंट कर दिए थे, तो 30% कर दिए गए थे दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है ड्रीम बजट जो है 1997-98 का बजट को बोला जाता है। तो आप लोग ये चीज़ें पढ़ लेना दोस्तों। और बाकी जो है आपको जो भी डाउट लगता है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप लोग को उस क्वेश्चन को आप लोग मेंशन कर देना, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपको जो है हम कमेंट करके आपके रिप्लाई का जवाब ज़रूर देंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बजट तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के किस विभाग की होती है। तो आपको याद रखना है जो आपका बजट तैयार किया जाता है कौन से डिपार्टमेंट की मतलब जिम्मेदारी होती है दोस्तों। तो आपको नोट कर लेना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक कार्य विभाग। कौन सा हो जाएगा, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है दोस्तों, इसी के द्वारा जो है वित्त आपका जो है बजट तैयार होता है, बजट जारी होता है। तो इसी के अंतर्गत जो है आपका हो जाता है। तो उसके बाद आपको और चीज़ें क्या जानना है यहाँ पे, तो आपको नोट कर लेना है, इसी के अंतर्गत जो है मंत्रालय और जो आपका नीति आयोग है दोस्तों साथ में मिलकर काम करता है, जो कि आपको याद रखना है किस तरीके से तैयार होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, बाकी आप लोग जो है इसका डिटेल आप लोग जो है पढ़ लेना दोस्तों। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 3-4 तरीक़ों से बन सकता है। जैसे स्वतंत्र भारत का पहला जो है बजट 1947 में, और जो आपका भारत में बजट आपका सबसे पहले कब जारी किया गया। और तीसरा क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया। तो आपको नोट कर लेना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर जॉन मथाई के द्वारा जो है गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। और कौन से ईयर में दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है 28 फरवरी 1950 में आपका जारी किया गया था। तो आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों। और जो आपका 1950 होता है दोस्तों, इसी दिन जो है आपका संविधान लागू हुआ था दोस्तों। और इसी दिन जो है आपका 26 जनवरी से जो है आपका गणतंत्र दिवस भी मनाया जाने लगा। और इस बजट में आपको पता है दोस्तों, पहली बार जो है योजना आयोग का गठन भी किया गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है योजना आयोग
जो है मतलब कब गठन किया गया था, तो 1950 में। किस वर्ष? 1950 में जो है योजना आयोग को जो है गठन किया गया था, जो कि आपको पता होना चाहिए। और बाकी ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था। तो इसके बारे में तो हम पहले ही बता दिए दोस्तों। तो जितने भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में लेकर आए हैं दोस्तों, आपका जो है बजट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपका जो है टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आप लोग जो है जल्दी से सभी लोग जो है अपने सभी भाई बहन दोस्त में जो है क्लास को एक बार शेयर कर देना। और आप लोग जो है अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार जल्दी से सभी लोग जोर लगा के जो है क्लास को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है दोस्तों, आमतौर पर कब पेश किया जाता है? तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, बजट के जो है एक दिन पहले। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? बजट के पेश होने के दिन एक दिन पहले, मतलब कि इस बार जो बजट जारी किया गया, मतलब हर साल वही होता है, तो 1 फरवरी को जारी किया जाता है। लेकिन आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है दोस्तों किस तारीख को? तो 31 जनवरी को जो है क्या होता है, आपका क्या होता है दोस्तों? आर्थिक सर्वेक्षण, मतलब कि इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए दोस्तों कि जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण होता है दोस्तों, इसके मुख्य सलाहकार जो है मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। और बाकी जो है मतलब कि जो बजट पेश किया जाता है उसके एक दिन पहले जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। तो प्रश्न क्या है दोस्तों कि अब तक का सबसे लंबा बजट समय सीमा की अवधि जो है, इसका रिकॉर्ड नाम कौन से व्यक्ति के द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है अब तक का सबसे लंबा आपका भाषण हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। और कब भाषण दी थी दोस्तों निर्मला सीतारमण? तो 1 फरवरी 2020 को लगभग आपका 2 घंटा 42 मिनट का जो है सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी बनाया था दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं शब्दों के हिसाब से दोस्तों, तो शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा भाषण जो है आपका कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है सबसे लंबा भाषण को किया गया। और सबसे छोटा भाषण किसके द्वारा दोस्तों? तो HM पटेल के द्वारा। तो 3 पॉइंट आपको इसमें जो है, सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा आप लोग, या तो आप लोग PDF डाउनलोड करके आप लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। सबसे लंबा भाषण आपका शब्द के रूप में जो है मनमोहन सिंह के द्वारा। अगर बात करता है लंबा भाषण जो है टाइम के हिसाब से, तो आपको हो जाता है निर्मला सीतारमण। और सबसे छोटा भाषण जो है दोस्तों 1977 में HM पटेल के द्वारा, जो कि मात्र जो है 800 शब्दों का भाषण था दोस्तों, इसलिए आपको पता होने चाहिए। और यहाँ से आपको पूरा पॉइंट आपको कॉपी में नोट कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विनियोग विधेयक, क्या लिखा है? विनियोग विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो आपको नोट कर लेना है। इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 114 में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद कितने, भाग कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो आप लोग जो है तीनों पॉइंट को जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में अमूल संविधान में जो है आपका कितने आर्टिकल है दोस्तों, कितने शेड्यूल है, कितने अनुसूचियाँ, कितने आपका पार्ट है। तो ये सभी आपको 3-4 पॉइंट जितने भी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बजट में प्रभावी राजस्व घाटा जो है आपका अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई दोस्तों? जो आपका प्रभावी राजस्व घाटा है दोस्तों, इसका जो आपका इफेक्टिव आपका रेवेन्यू डिफिसिट है दोस्तों, इसकी अवधारणा जो है कौन से वर्ष में शुरू किया गया? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 2011 और 12 में दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो चीज़ें आपको याद रखना है, आप लोग जो है यहाँ पे
पढ़ना है कि 2011 का 12 का जो बजट था दोस्तों, वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों उस टाइम? तो प्रणब मुखर्जी थे दोस्तों, क्या थे, जो कि आपको बजट पेश किए थे दोस्तों 2011-12 में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? राजस्व घाटे का कुछ हिसाब जो है विकास कार्यों में लगा देना, जो कि आपको याद रखना है। वित्त मंत्री उस टाइम कौन थे? प्रणब मुखर्जी हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला प्रश्न होने वाला है 2017 से पहले केंद्रीय बजट पारंपरिक रूप से किस तारीख को पेश किया जाता था दोस्तों? तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, 2017 से जितने भी आपका पहले साल था दोस्तों, आपको याद रखना है कि बजट जो जारी किया जाता था कब किया जाता था? फरवरी का अंतिम कार्य दिवस, मतलब कि फरवरी के अंतिम महीनों के जो मतलब कि अगर आपका 28वां दिन है, मतलब फरवरी में 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं, तो उसी दिन मतलब महीने के लास्ट दिन में जो है, अंतिम दिन में जो है बजट को जारी किया जाता था दोस्तों। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो बजट आपका 1 फरवरी को जो है क्या किया जाता है? पेश किया जाता है, जारी किया जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको जो है पता होना ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इसके में और चीज़ें आपको क्या पढ़ लेना है। जैसे कि जो आपका बजट आपका 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता है, ये चीज़ें आपको बताए हैं। और 2017 के बाद जो है किसके द्वारा इसको बदला गया, मतलब 1 फरवरी को जो है इसको बदल कर दिया गया है। तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है, इस पॉइंट को आपको ज़रूर नोट कर लेना है कि जो आपका जो बजट पेश किया जाता है दोस्तों 1 फरवरी किसके द्वारा किया गया चेंज करके? तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो है इसको जो है 1 फरवरी कर दिया गया। तो पहले जो है परंपरा आ रही थी दोस्तों कि फरवरी महीने के आखिरी दिन जो है इसको जारी किया जाता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में आपका 1 फरवरी को जो है आपका बजट जारी किया जाता है, जो कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों। किसके द्वारा चेंज किया गया? 2017 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जो कि आपको पता है दोस्तों भारत के क्या हैं 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आयकर नहीं है कि निगमन कर कि माल और सेवा कर कि पूंजीगत लाभ कर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? माल एवं सेवा कर, मतलब कि जीएसटी हो जाएगा। जीएसटी की बात करते हैं 1 जुलाई 2017 में, किस वर्ष? 1 जुलाई 2017 में जो है जीएसटी को लागू किया गया था दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। और बाकी और चीज़ें आपको क्या पढ़ लेना है यहाँ पे, तो आपको जो है कोई वैसे भी क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है, बाकी आप लोग जो है पढ़ लेना दोस्तों पीडीएफ से। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपकी क्लास कैसी लग रही है। और जल्दी से सभी लोग एक बार फिर से जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप लोग जो है क्लास को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि अभी आपका 20 क्वेश्चन और बचा है। तो आपको जो है 50 क्वेश्चन लेकर आए थे, तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग जो है क्लास को मिस मत करना दोस्तों। आप लोग पूरा ध्यान से देखना, नहीं तो आपकी जो है बहुत सारी जानकारी आपकी छूट जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आप लोग जो है वीडियो को जल्दी से एक बार शेयर जरूर कर देना। तो क्या प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? तो यही आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो जीएसटी का फुल फॉर्म। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो अगली बार जो आपका री एग्जाम हुआ था दोस्तों 2024-25 वाला, तो उसमें आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपका पूछा गया था जीएसटी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई 2017 में जो है इसको लागू किया गया था, जो कि आपको याद रखना है। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो जीएसटी है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि इसमें 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुआ था दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जीडीपी पेश किया गया? तो क्या प्रश्न है दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में जीएसटी पेश किया गया दोस्तों? तो आपको नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 101वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है आपका क्या किया गया, जीएसटी पेश किया गया। जो कि जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 में जो है जीएसटी को लागू किया गया।
गया है। और इसमें और चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे कि जीएसटी का मार्ग प्रशस्त जो है कौन से ईयर में और कौन से संशोधन में किया गया, तो 101वां संशोधन अधिनियम में इसको जो है पारित किया गया दोस्तों। और आपको याद रखना है 122वां संशोधन में जो है जो आपका बिल आया था, इसमें क्या किया गया था दोस्तों, संविधान में इसको जो है पेश किया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी जो आपको जीएसटी के बारे में पता होना है लागू कब किया गया, तो 1 जुलाई 2017 में। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री पद, क्या लिखा है, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो ये चीज़ें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। क्या प्रश्न है, पीएम मतलब कि पीएम के पद पे जो है रहते हुए बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, कौन थे व्यक्ति का नाम, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या थे दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, पीएम थे दोस्तों। और इनके द्वारा जो है बजट पेश आपका किया गया था। अगर आपसे हम पूछते हैं कौन से ईयर में दोस्तों, तो आपको कॉपी में लिख लेना है कि 1958 और 59 में जो है इसी समय जो है वित्तीय वर्ष जो है मतलब बजट इन्हीं के द्वारा जो है जारी किया है। वैसे तो आपका बजट जो जारी किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और 2026 का जो बजट जारी किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि 2026 और 27 के लिए जो है बजट आपका किसके द्वारा जारी किया गया, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना है दोस्तों, क्या नोट कर लेना है कि जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे दोस्तों, इन्होंने जी मतलब इनके द्वारा भी जो है प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए जो है क्या किया गया, तो बजट पेश किया गया। तो वैसे तो आपका वित्त मंत्रालय के तहत जो है आपका बजट जारी किया जाता है दोस्तों 1 फरवरी को। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 1946 में गठित भारत की अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्री कौन थे। तो क्या पूछा है दोस्तों, जो आपका अंतरिम सरकार के जो है वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लियाकत अली खान। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें जो है इनके द्वारा जो है बजट पेश किया गया, जो कि पुअर मैन्स बजट किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो आपका 1946 के अंतरिम बजट आपका जारी किया गया था दोस्तों, वो जो कि अली खान के द्वारा, जो कि वित्त मंत्री थे दोस्तों उस टाइम 1946 में। और आपको याद रखना है उस बजट का नाम क्या था दोस्तों, जब आपका बजट पेश किया गया था, तो पुअर मैन ऑफ बजट, क्या लिखा है, पुअर मैन्स बजट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न है आपका, भारत में शून्य आधारित बजट, क्या लिखा है, भारत में शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका उत्तर क्या होने वाला है 35 नंबर का। तो इसका जो हो जाएगा हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। क्या हो जाएगा, हर बार नए सिरे से जो है बजट तैयार करना, जो शून्य आधारित बजट का अर्थ हो जाता है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि आपकी क्लासेस जो है लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता देना है आपको कि जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1987-88 में बजट से मानी जाती है दोस्तों, जो कि बीपी सिंह के द्वारा जो है उस टाइम जो है इसको बोला गया था दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको पता कर लेना है। और आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाता है FRBM, क्या लिखा है, FRBM एक्ट की बात करते हैं दोस्तों, जो आपका राजकोषीय आपका क्या लिखा है, उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है दोस्तों, किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों। तो आपको याद रखना है जो एक्ट का नाम हो जाएगा FRBM की बात करते हैं, और राइट आंसर हो जाएगा 2003 में जो है इसको बनाया गया था। तो चलिए आपको और चीज़ें भी पढ़ना है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो जो आपका FRBM एक्ट है दोस्तों 2003 की बात करते हैं, संसद द्वारा जो है पारित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, राजकोषीय आपका अनुदान लाना और जो है राजकोषीय घाटे को काम करना दोस्तों। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आपका जो पता है दोस्तों, RBI से जो है नोट छपवा कर घाटा पूरा करने से रोकता था दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आप लोगों को पता है दोस्तों, RBI की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।
उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो आपका अभी 13 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों। तो आप लोग जो है क्लास को एक बार फिर से जो है आप लोग शेयर कर दीजिए और आप लोग जो है क्लास को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, आप लोग क्लास को देखेंगे पूरा दोस्तों। अभी आपका 2026 का जितने भी नए क्वेश्चन थे अभी आपका नहीं आया है दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा और वेट करिए 2-4 मिनट, उसके बाद आपको जो है आपका 2026 का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग क्लास को छोड़ के मत जाइएगा और जितने लोग नए हैं दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग डेली क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलती है दोस्तों। और बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आपकी क्लासेस थोड़ा लंबी हो रही है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है क्लास को ध्यानपूर्वक जरूर देखना। तो प्रश्न क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई, क्या लिखा है, कोई कर नहीं लगाया जाएगा। तो इसमें कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बोला गया है कि कानून के अधिकार के बिना जो है कोई कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 265 में जो है इसमें क्या किया गया है कि कानून के अधिकार के बिना जो है कोई भी आपका टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो कि आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा एक पूंजीगत प्राप्ति जो है जो आपका कैपिटल रिसिप्ट आपका है, इसका उदाहरण क्या है दोस्तों। तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका विनिवेश से प्राप्ति राशि है यही आपका पूंजीगत आपका उदाहरण हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। और बाकी आप लोग पढ़ लेना दोस्तों कि जो आपका पूंजीगत आपका होता है क्या होता है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना दोस्तों, जो कि क्लास लंबी होने वाली है तो इसलिए आपको हम पूरा नहीं बता रहे हैं। आपको जितने भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा वही आपको हम बताने वाले हैं। तो देखते हैं संसद में जो है बजट के दौरान नीतिगत कटौती प्रस्ताव का अर्थ क्या है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होने वाला है दोस्तों, मांग की जो है राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसकी मांग की राशि जो है घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए दोस्तों। तो आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों कि जो है नीट कटौती प्रस्ताव कब लाया गया, किस लिए लाया गया, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है पूरा सब कुछ आपको हम इस पॉइंट में नोट करके लेके आए हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आपका आ गया दोस्तों 2026 का। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन आपको, आखिरी के 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो 2026-27 से एग्जाम से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना। अगर आप लोग अभी तक क्लास मतलब जो क्वेश्चन थे दोस्तों नोट नहीं किए हैं तो आप लोग यहाँ से जो है आप लोग कॉपी में स्टार्ट जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ की जो क्वेश्चन है 2026-27 के जो है बजट से संबंधित हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग जो है चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। भारत में आउटकम बजट, क्या लिखा है, भारत में आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष पेश किया गया दोस्तों। तो आपको नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2005 में जो है आउटकम बजट को जो है पहली बार पेश किया गया था दोस्तों। और किसके द्वारा, किस मंत्रालय के तहत, तो चिदम्बरम के तहत जो है आउटकम बजट पेश किया गया। और 2005 में, किस वर्ष में, 2005 में। बाकी आप लोग पढ़ लेना। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। प्रश्न क्या है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2026 किस वित्तीय, क्या लिखा है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों पेश के लिए जो है, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है पेश किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2026 में जो है आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि आपको हम बताएं कि दोस्तों जो आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाता है कैसे माना जाता है, तो जैसे कि मतलब 1 अप्रैल से काउंट होता है और 31 मार्च तक आपका जो है फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो इसी तरीके आपको याद रखना है 26-27 तक आपका जो है फाइनेंशियल ईयर आपका 2026 का माना जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको नोट में लिख के आए हैं दोस्तों कि 1 अप्रैल से 2026 से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर आपका, और 31 मार्च 2027 को आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला प्रश्न होने वाला है, वर्तमान संसदीय परंपरा के अनुसार बजट 2026 संसद में किस तारीख को पेश किया जाना प्रस्तावित है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2026 में जो है बजट पेश करने का पेश किस तारीख को प्रस्तावित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 फरवरी को जो है 2026 में जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है 9वीं बार, कौन सी बार दोस्तों, तो 9वीं बार लगातार 2026 का
बजट जारी किया गया, जो कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों, जो कि जो है रविवार के दिन जो है आपका क्या किया गया, बजट आपका पेश किया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि 9वीं बार जो है लगातार किसके द्वारा वित्त मतलब बजट पेश किया गया दोस्तों, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि वर्तमान समय की क्या हो जाती हैं, वित्त मंत्री हो जाती हैं दोस्तों। और 1 फरवरी को जो है आपका क्या किया गया, बजट जारी किया गया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, जैसे कि आपको याद रखना है क्या चीज़ें। 1 फरवरी को जो है आपका बजट आपका मतलब क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, लेकिन उस दिन जो है आपका कोई भी अवकाश नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है उस दिन आपका बजट आपका पेश होता है, तो इसलिए आपको पता होने चाहिए। और 1 अप्रैल से आपका क्या होता है, वित्तीय वर्ष शुरू होता है, और 31 मार्च को आपका क्या होता है, वित्तीय वर्ष आपका समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला प्रश्न है आपका, बजट 2026 में लागू होने वाला, क्या लिखा है, लागू होने वाले कर नियमों के लिए जो है कर निर्धारण वर्ष, क्या निर्धारण वर्ष की बात करते हैं, कौन सा वर्ष है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 नंबर का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 2027-28 के लिए जो है इसमें कर निर्धारण वर्ष का जो है प्रावधान किया गया है। तो आप लोग पढ़ लेना दोस्तों। और कर निर्धारण वर्ष होता क्या है दोस्तों, तो साल वह साल होता है जिसमें कि उस आय का रिटर्न भरा जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि आपका जो है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो आपका कर निर्धारण है, क्या लिखा है, कर निर्धारण की बात करते हैं दोस्तों, तो किसको बोला जाता है कि जो आपका जिसमें कर लिया जाता है उसके जो है आय का रिटर्न भरा जाता है, वही आपका कर निर्धारण आपका वर्ष हो जाता है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न है आपका, किस संवैधानिक संस्था की सिफारिश से 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, जिसका क्या लिखा है, प्रभाव बजट 2026 पे दिखेगा। तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, इस बार जो है 16वां वित्त आयोग के सिफारिश पे जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है, जिसका कि प्रभाव 2026 में आपको दिखेगा। प्रभाव क्या दिखेगा दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि जो आपका 16वां वित्त आयोग की बात करते हैं 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है। अब अगले 5 वर्षों के लिए जो है इसको जो है वित्तीय आपका आयोजित होने वाली मतलब वित्त 16वां वित्त आपका माना जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि जो आपका वित्त जो आपका आयोग है दोस्तों आपका कब से शुरू होने वाला है, तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है, और आपका जो है 5 वर्षों के लिए जो है कि इसको जो है वित्त आयोग माना जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है, संवैधानिक और संसदीय नियमों के अनुसार बजट 2026 किस प्रकार का बजट होगा। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है कि आपका पूर्ण बजट आपका हो जाएगा, मतलब कि फुल यूनियन बजट जो है 2026 का है दोस्तों। तो ये प्रश्न आपको बन सकता है क्वेश्चन में, जो कि आपको याद रखना है। और 2026-27 का जो बजट है दोस्तों, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी कितना % रखा गया है, तो आपको कहीं पे नोट कर लेना है कि जो जीडीपी का जो है निर्धारण कितना %, 4.3 किसका जो दोस्तों, तो राजकोषीय जो घाटा है इसका जो जीडीपी हो जाएगा 26-27 के लिए, तो 4.3% जो है निर्धारित किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे और चीज़ें आपको क्या पढ़ लेना है, 2026 में कोई आपका लोकसभा आम क्या लिखा है, आम चुनाव निर्धारित नहीं, लेकिन आपको पता है अगला चुनाव 2029 में अपेक्षित है। तो यहाँ पे शायद यहाँ पे उल्टा सीधा लिखा गया दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है कौन से ईयर में होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। और सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष के लिए जो है पूर्ण बजट पेश किया गया है, जो कि आपको याद रखना है। अंतरिम बजट जो है केवल चुनावी वर्ष में पेश किया जाता है दोस्तों, जैसे कि 2024 में हुआ था, मतलब कि 24 में हुआ था। तो 2024 वाला जो बजट हुआ था दोस्तों कैसा बजट था, तो अंतरिम बजट था दोस्तों। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बजट 2026 के ठीक क्या लिखा है, 2026 से ठीक पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 कब पेश किया जाएगा दोस्तों। तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था दोस्तों आपको नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, 31 जनवरी 2026 को क्या हो जाया था तो दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है। जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण किया गया दोस्तों 2025-26 का, मतलब कि
जब बजट पेश किया जाता है उसके एक दिन पहले जो है आपका आर्थिक सर्वे मतलब कि इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका पेश किया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और इसके पहले भी हम आपको कई बार बताए हैं कि जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है, तो आपको याद रखना है 1 फरवरी के बजट के दिन जो है एक दिन पहले। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और 2026 वाला जो है आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया, तो आपको याद रखना है 31 जनवरी 2026 को जो है इसको पेश किया गया दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न है आपका क्या लिखा है, बजट 2026 किस लोकसभा के कार्यकाल के दौरान पेश किया जाएगा दोस्तों। तो आपको नोट कर लेना है कौन सी आपकी लोकसभा के कार्यकाल के अंतर्गत होने वाला है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों क्या होने वाला है, 18वीं लोकसभा के अंतर्गत जो है इसको जो है बजट पेश किया गया दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे और चीज़ें क्या पढ़ना है, जैसे कि 18वीं लोकसभा का कार्यकाल कब तक रहने वाला है दोस्तों। तो 29 तक जो है इसकी कार्यकाल रहने वाला है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आपका 16वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बजट 2026 पारित होने की प्रक्रिया में विभागीय अस्थायी समितियाँ का क्या भूमिका होगी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, संसद के अवकाश के दौरान जो है अनुदान मांगों की जांच करना, यही क्या हो जाता है विभागीय अस्थायी आपका समितियां का मुख्य भूमिका हो जाती है। तो उसके बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि बजट 2026 का पेश होने के बाद संसद कुछ हफ्तों के लिए जो है आपका स्थगित हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। और इसमें जो है आपको जो है कोई आपका इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, बाकी आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद हम देखते हैं ये अगला प्रश्न क्या है। तो बजट 2026 के साथ प्रस्तुत वित्तीय वर्ष क्या लिखा है, वित्तीय वर्ष 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा दोस्तों। तो आपको नोट कर लेना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो है कई प्रस्तावों को जो है लागू किया करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है दोस्तों, जो आपका अनुच्छेद 110 है उसके तहत जो है आपका वित्त विधेयक पेश करने का प्रावधान किया गया है। और 2026 के साथ आने वाला जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों 2026 के लिए जो है जैसे कि टैक्स स्लैब, नए कर, छूट में बदलाव कानूनी रूप से देना, इसकी बात किया गया है दोस्तों। तो आप लोग ये चीज़ें पढ़ लेना। और लास्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, तो आप लोग जो है अगर अभी तक आप लोग कंटिन्यू क्लास को देखते आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। क्योंकि आप लोग ऐसे ही आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे दोस्तों, तो आपको जो है और सारी क्लासेस के बारे में आपको हम कंप्लीट आपको जानकारी लेके आएंगे दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, आप लोग तैयारी किसकी करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। और बाकी जितने लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग को जो है शाम में जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उस क्लास को आप लोग ज़रूर देख लेना। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जो है यूपी पुलिस बस लिखा है, तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा गलती मत करना कि ये सिर्फ यूपी पुलिस के लिए है। अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है होमगार्ड कवर हो जाएगा। अगर आप लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है यूपी पुलिस का जो है टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग यूपी पुलिस वाला का जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, आप लोग जो है उस क्लास को ज़रूर देखना। और बाकी आपको करंट अफेयर की क्लासेस आपको सुबह में मिलती है, तो आपका जीके जीएस की क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। तो आप लोग जो है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में क्लास को फैला देना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी के साथ जो है आपकी क्लास भी खत्म होने वाली है। प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बजट 2026 को संसद में समकक्ष रखवाएंगे। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों, तो आपको नोट कर लेना है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 112 में। तो अनुच्छेद 112 में जो है राष्ट्रपति बजट 2026 का जो है इसमें प्रावधान किया गया है, जो कि आपको पढ़ लेना है। और बाकी यहाँ पे जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है दोस्तों 2026 के बजट के लिए जो है कोई भी जो है आपका अपवर्तनीय क्या लिखा है, अपरिवर्तनीय होगी, मतलब कि कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं किया जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि जो बजट पेश किया जाता है निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है पेश किया
जाता है, सॉरी मतलब 26 वाला बता रहे हैं दोस्तों। और बाकी वैसे तो जो है किस मंत्रालय के तहत, तो वित्त मंत्रालय के तहत जो है आपका बजट जारी किया जाता है। और बाकी एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं दोस्तों, 2026 का जो है बजट कब पेश किया गया दोस्तों, 1 फरवरी 2026 को। और आपको याद रखना है लगातार 9वीं बार जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है बजट को पेश किया गया दोस्तों, जारी किया गया, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि बजट जो है आपका रविवार में पेश किया गया। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 1 फरवरी को जो है रविवार था दोस्तों, इसीलिए जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के इतिहास में पहली बार जो है आपका बजट कौन सा ईयर का था दोस्तों। तो आपको याद रखना है फाइनेंशियल ईयर आपका 2026-27 के लिए जो है इस बजट को जो है भारत के इतिहास में पहली बार बजट जो है रविवार को पेश किया गया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी क्लास कैसी लगी, और बाकी आप लोग जो है इस क्लास को सभी दोस्तों में फैला देना। और जितने लोग नए हैं दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, आपको जो है इसी तरह के जो है आपको क्लासेस बिल्कुल आपको इसी भाषा में मिलेगा दोस्तों। आप लोग जो है क्लास को शेयर करना, और बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आपकी क्लास जो है कैसी लगी। आपको जितने 50 क्वेश्चन लेकर आए थे दोस्तों, उसमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आया और कितने क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको इस क्वेश्चन में से, इस टॉपिक में से जो है कि मतलब कुछ भी टॉपिक आपका जो है अगर डाउट है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपको जो है अगली क्लास में जो है आपको हो सकता है आपको जो है नए वीडियो में आपको जो है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और बाकी जो है आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नई क्लास में दोस्तों। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर देना, और आप लोग जो है क्लास को डेली देखा करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।